नमस्कार, मैं स्तुति। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में बन रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर पूर्व विधायक अजय राय की धर्मपत्नी रीना राय ने किया रक्तदान। हैदराबाद और इटावा के चिड़ियाघर में शेरों के कोविड पॉजिटिव होने से सारनाथ मिनी जू में बढ़ाई गई निगरानी। और मातृ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मातृ शक्ति को समर्पित कार्यक्रम हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में बने अस्थायी कोविड अस्पताल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में पंडित राजन मिश्र अस्थायी कोविड-19 अस्पताल का निर्माण डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। उद्घाटन के पहले हॉस्पिटल का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीएचयू पहुंचे। अस्थायी अस्पताल का निरीक्षण करने हेतु एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले अस्थायी कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से कोविड-19 की समस्याओं को लेकर बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में बैठक की, जिसमें वाराणसी के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर पूर्व विधायक अजय राय की धर्मपत्नी रीना राय ने रक्तदान किया। ब्लड बैंकों में लगातार ब्लड की किल्लत हो रही है। महामारी की वजह से रक्तदान में काफी गिरावट आई है। कांग्रेस जन द्वारा लगातार ब्लड बैंकों में रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व विधायक अजय राय की वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर उनकी धर्मपत्नी रीना राय ने रक्तदान कर वैवाहिक वर्षगांठ मनाई। अभी कुछ दिनों पूर्व ही पूर्व विधायक अजय राय ने भी रक्तदान किया था। इस दौरान रीना राय ने कहा कि मैं अपनी 24वें वैवाहिक वर्षगांठ पर रक्तदान कर रही हूँ। इस दौर में एक दूसरे के काम आना, मददगार बनना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। जैसा कि काशी में ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी है, ऐसे में हमने रक्तदान किया और इस समय लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करें। उन्होंने कहा कि मैं बाबा विश्वनाथ व मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हूं कि जल्द से जल्द जनजीवन सामान्य हो जाए और सभी को कोरोना से निजात मिल जाए। उन्होंने कहा कि हम लोग मानवता, एकता, भाईचारे के साथ एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि मनोबल मजबूत रहेगा तो निश्चित ही इम्यूनिटी पावर भी मजबूत रहेगा। वहीं पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि मेरी 24वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। इस अवसर पर मेरी धर्मपत्नी ने रक्तदान कर वर्षगांठ मनाई है। पूर्व में हम लोगों द्वारा 2 चरणों में रक्तदान किया गया था, जिसमें मेरे संग मेरे बड़े पुत्र शांतनु राय ने भी रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि ये परिस्थिति विकट है, लेकिन हम सबको मिलकर इस परिस्थिति में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इस मौके पर मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, अमित पाठक, चंचल शर्मा, आशीष सिंह, आयुष सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखिए, इस कोरोना की महामारी में लगातार ब्लड डोनेशंस बहुत कम हो रहे हैं। बहुत कम जो आईएमए और जो अन्य जो ब्लड बैंक हैं उसमें जो ब्लड होना चाहिए वो नहीं है, उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने पहले भी लगातार 2 बार हम लोगों ने कैंप करके यहाँ ब्लड डोनेट किया है। और आज हम सब लोग, हमारी पत्नी, आज मेरी 24वीं वर्ष एनिवर्सरी है। आज ये 24वां वर्ष है। 24 साल पे सालगिरह पूरा आज है। तो हमारी पत्नी ने आज हमसे कहा कि आज आप तो पहले ब्लड दे चुके हैं, आज मैं भी इस सालगिरह पर मैं अपना ब्लड डोनेट करूंगी आम जनता के लिए, काशी की जनता के लिए। तो आज सालगिरह के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने काशी के लोगों के लिए, काशी के लोगों की जान हिफाजत करने के लिए आज हम लोगों ने, आज हमारी पत्नी ने अपना ब्लड डोनेट किया है। लोग जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित करते हैं, लेकिन आपके जश्न मनाने का थोड़ा तरीका? देखिए, जश्न मनाने का अपना अलग अलग सबका तरीका है। कोई केक काटता है, कोई होटल में खाता है। आज तमाम तरीके से वो अपनी खुशियाँ मनाई जाती हैं। हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ का चंदन लगा माथे पर, मेरे घर में रहता है चंदन, पूजा होती है, पंडित जी हैं। हम लोगों ने भगवान से आराधना की और ये तय हुआ। उसी समय हमारी पत्नी ने कहा कि आज हम
दूसरे काशी के लोगों के लिए, दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए अपना रक्त, अपना खून हम देंगे, ब्लड डोनेट करेंगे। और इसी को हम लोगों ने आज जश्न के रूप में, ब्लड डोनेशन को ही एक जश्न के रूप में हम लोगों ने आज मनाया है। हम लोग बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से, कि यहाँ काशी जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो और यहाँ के लोग अमन चैन से अपना जीवन यापन करें, अच्छा चले शहर हमारा, खुशहाल हो, लोग प्रसन्नता हो। चारों तरफ दुख दिख रहा है, चारों तरफ सन्नाटा दिख रहा है, ये दूर हो, ये हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं बाबा विश्वनाथ से। और आज हम सब लोगों ने उसके उपलक्ष्य में ये अपना रक्त देकर, हमारी पत्नी ने, ये हम लोगों ने आज यहाँ पे जश्न मनाया। मैं पिछले साल भी शादी की सालगिरह पे अक्षय ब्लड डोनेट किया था। उस टाइम पे मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरा ब्लड किसी की ज़रूरतमंद को मिल सके। और इस बार भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ ब्लड डोनेट करके। यही मेरी सेलिब्रेशन है 24 साल का। इस साल कोरोना की महामारी है, लोगों की जानें जा रही, तो आप लोगों ने एक अलग तरीके से शादी के जश्न को मनाने का फैसला किया। जाहिर है कि लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या अपील करेंंगी और जनता से? मैं क्या चाहूँगी, जैसे मैं आज निकल के ब्लड डोनेट की हूँ, वैसे आपको भी घर से निकलिए, ज़रूरतमंद को ब्लड डोनेट करिए, जिससे किसी की मौत में मृत्यु ना हो, वो सही सलामत अपने घर चला जाए। हैदराबाद और इटावा के चिड़ियाघर में शेरों के कोविड पॉजिटिव होने से सारनाथ मिनी जू में निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरे विश्व के लिए मुसीबत बन चुके कोरोना वायरस की चपेट में अब इंसानों के साथ साथ जानवर भी आने लगे हैं। गत दिनों हैदराबाद की जूलॉजी पार्क में 8 एशियाई प्रजाति के शेरों में कोरोना वायरस के बाद अब यूपी में इटावा सफारी में 2 शेरनी और उनके संपर्क में आए डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में यूपी के चिड़ियाघरों में निगरानी बढ़ा दी गई है। वाराणसी स्थित सारनाथ मिनी जू में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मिनी जू में वन्य जीवों के हरकत पर नजर रखने के साथ ही उनके खाने पीने की चीजों पर खास ध्यान रखा जा रहा है। पूरे परिसर को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। वन्य जीवों की निगरानी के लिए 10 से 12 कर्मियों को अलर्ट पर रखा गया है। जीवों की हरकतों में कोई भी बदलाव होने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में अमित कुमार दुबे वन्य दरोगा ने बताया कि काउंटर बंद होने से उसके भी कर्मचारी वन्य जीवों के खानपान का विशेष ध्यान देने में लगे हुए हैं। मांसाहारी और शाकाहारी वन्य जीवों के भोजन को सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म पानी में मिलाकर धोया जाता है। इसके बाद ही उन्हें खाने के लिए दिया जाता है। मगरमच्छ, घड़ियाल, मांसाहारी पक्षियों को उबालकर मछली और मांस दिया जा रहा है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे परिसर को निरंतर सैनिटाइज करते रहा जा रहा है। साथ ही इनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु समय समय पर चिरईगांव पशु चिकित्सा अधिकारी आते रहते हैं। जहाँ तक ये है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार जो अभी फिलहाल चिड़ियाघर बंद चल रहा है। और जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि जो जानवरों को देख रेख के बारे में, तो हम लोग सुबह के टाइम जानवरों को, जो हमारे डियर हैं, उनको जो है दाना दिया जाता है। उसको सबसे पहले लाल दवा में भिगो करके साफ करके धो के तब दिया जाता है। और जो हमारे 2 कर्मचारी हैं, बीरन यादव, बब्बन यादव, वो दोनों लोग जो है कि अपना पीपीई किट पहन करके, ग्लव्स लगा के, सारी चीज़ें अपना जो भी मानदेय के हिसाब से, मानक के अनुसार जितना भी अपनी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, हिसाब से सारी चीज़ें फॉलो किया जा रहा है। और उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि जानवरों पर विशेष रूप से देख रेख की जाए। अगर किसी तरीके का कोई लक्षण दिखाई देता है, खांसी, जुकाम या नज़ले टाइप का, तो उसको तुरंत सूचित किया जाए। तो सैनिटाइज भी किया जा रहा है जानवरों का हर जगह, जो स्टेडियम है इसमें सब सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सर, हमारे चिड़ियाघर की जितनी भी रेलिंग है, जहाँ पे दर्शक पहुँच सकते हैं, हाथों को छू सकते हैं, और इन सब सारी चीज़ों को जो है सैनिटाइज किया गया है। और हफ्ते में जो है, फिलहाल अभी तो बंद चल रहा है चिड़ियाघर, लेकिन हफ्ते में 2 बार 3 बार जो है हमेशा अपना सैनिटाइजेशन का कार्य होता रहता है। ताकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये वायरस जो हवा में भी अटैक करता है लोगों पे, तो हवा के जरिए किसी भी जगह पे पहुंच सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम हमेशा जो है सैनिटाइजेशन का प्रक्रिया कराते रहते हैं। और जानवरों को विशेष रूप से हम ये देखते रहते हैं किसी तरीके का उसमें सिम्टम नहीं है क्या। और चिड़ईगांव के डॉक्टर साहब से बात भी हुआ है, उनके द्वारा भी कहा गया है कि आप लोग उस तरीके से देखते रहिएगा, ताकि किसी तरीके का लक्षण अगर दिखाई दे तुरंत हमें भी सूचित करिएगा। उनके द्वारा चिड़ियाघर का इंस्पेक्शन भी एक बार किया गया है, देखा गया है जाकर के। यहाँ उनके द्वारा ये भी आश्वस्त किया गया है कि अभी आप जानवर यहाँ पे ठीक ठाक चल रहे हैं, किसी तरीके का लक्षण नहीं दिखाई दिया है। मातृ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम आयोजित हुआ।
मां की ममतामयी छाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा रमापुरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद वर्मा के नेतृत्व में मदर्स डे के मौके पर उपस्थित माताओं को साड़ियां व मास्क भेंट कर उनसे आग्रह किया गया कि आप लोग कोरोना वायरस से पूरे देश को मुक्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि जन्म देने वाली माता का दर्जा सर्वोच्च है। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक मां की यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। मां की सेवा ईश्वर की भक्ति से भी बढ़कर है। अंत में कोरोना महामारी को हराने के लिए सभी माताओं ने शपथ भी ली। आज क्या किए हम लोग? आज मदर डे के अवसर पर हम लोग ने माताओं को साड़ी वितरण किया है और उनसे शपथ भी लगाया है कि आप सब प्रभु से प्रार्थना करें कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। यही सबसे बड़ी मदर डे के अवसर पर हम सबकी कामना होगी। आज कितने लोग के साड़ी बांटे? साड़ी हम लोग ने बांटा है, संख्या नहीं, संख्या बराबर चलता रहेगा कार्यक्रम। ये कार्यक्रम इसलिए है कि जब माताएं, अगर देश की माताएं प्रभु से प्रार्थना करेगी कि देश के अंदर कोरोना मुक्त हो, और उन्होंने आज शपथ भी लिया। आपने देखा, निश्चित रूप में कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगने के बाद कोविड से 19 शिक्षकों की मौत हो गई। इनके आश्रितों के मुआवजे व नौकरी की मांग की जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण की भयावहता के दौर में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 संपन्न कराया गया, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। प्रशिक्षण एवं ड्यूटी के दौरान जनपद वाराणसी के लगभग 19 शिक्षक काल के गाल में समा गए। सनत कुमार सिंह, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और 1 माह के अंदर सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। सनत कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन ड्यूटी के अलावा शिक्षकों को कोरोना के बचाव हेतु दवा वितरण में भी ड्यूटी लगाई गई है। विगत वर्ष भी शिक्षकों से ये कार्य लिया गया, परंतु शिक्षकों के प्रति रवैया हमेशा ही उदासीन रहा है। कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाना चाहिए तथा कोविड-19 के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति काफ़ी भयावह है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 में शिक्षकों की ड्यूटी पंचायत निर्वाचन के लिए लगाई गई। प्रशिक्षण एवं ड्यूटी के उपरांत लगभग जनपद वाराणसी के 18 शिक्षक काल के गाल में समा गए। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सर्वप्रथम हम मृतक शिक्षकों की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। शोकाकुल परिवार के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि कम से कम जो शिक्षक काल के गाल में समा गए उनके परिवार के एक सदस्य को अनिवार्य रूप से नौकरी प्रदान की जाए तथा कम से कम 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के रूप में उन्हें प्रदान किया जाए, जिससे उस परिवार को इस अपूर्णीय क्षति के एवज में जीविकोपार्जन के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़ सके। विनम्र अनुरोध है कि इस मांग को अविलंब स्वीकार किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में कोरोना एक भयावह स्थिति के रूप में हमारे देश में है। आप सभी घरों में रहें, आप सुरक्षित रहें, बस यही प्रार्थना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 जो उत्तर प्रदेश में हाल में संपन्न हुआ है, उसमें हमारे कई शिक्षक इस जिला के उनकी ड्यूटी निर्वाचन में और ट्रेनिंग में लगाई गई थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली 18 शिक्षकों की असमय मृत्यु हो गई है। मैं सरकार से सबसे पहले तो मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और वे नित्य प्रतिदिन कर रही हूँ, और सरकार से मांग भी कर रही हूँ कि जो ये अपूर्ण क्षति उनके परिवार को हुई है इस असमय मृत्यु से, इसके लिए इसके एवज में परिवार के एक सदस्य को कम से कम नौकरी तत्काल रूप से प्रदान करे और सहायता राशि के रूप में कम से कम 50 लाख उन्हें देने की हमारी मांग है और इस पर सरकार ध्यान दे, यही हमारी गुजारिश है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा शहर दक्षिणी विधानसभा द्वारा कोविड के प्राथमिक लक्षण पर चिकित्सकीय सलाह व दवा वितरण का आयोजन हुआ। कोविड संबंधी प्राथमिक लक्षण पर चिकित्सकीय सलाह एवं निशुल्क दवा वितरण का आयोजन भारतीय जनता पार्टी शहर दक्षिणी विधानसभा वाराणसी द्वारा नगर के चेतगंज सेल्स टैक्स ऑफिस स्थित सती माता मंदिर में किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर जांच कराया व दवा के किट का वितरण भी किया गया। राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने पहुंचकर लोगों में किट का वितरण कर उचित दूरी बनाने व मास्क लगाने की सलाह दी। इस शिविर में जाँच के लिए प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर JP पांडे, पार्षद आशु श्रीवास्तव, पार्षद महेंद्र प्रसाद निगम, गोपाल जी गुप्ता, शंकर साहू, बाकेलाल, राजीव सिंह, गौरव निगम सहित कई लोग उपस्थित रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज माननीय दक्षिणी के विधायक और मंत्री नीलकंठ जी के सहयोग से दवा वितरण, जितने क्षेत्र के लोग थे सबको दवा का वितरण हुआ। उनके ऑक्सीजन की जांच, हर चीज़ का जांच हुआ है। ये पहल हम लोगों ने 15 दिन पहले मंत्री जी से किया था कि हर क्षेत्र में आप ऐसी व्यवस्था करें कि जनता को सर्दी, खांसी, बुखार, कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो IMA के सहयोग से मंत्री जी ने स्वयं उपस्थित होकर इस कार्य को आज संपन्न कराया। सैकड़ों लोगों की जांच हुई और दवा का वितरण हुआ निःशुल्क। और जिस हिसाब से कोरोना अपना रफ्तार पकड़ा है, आम जनता को क्या संदेश देंगे? संदेश है कि जनता सावधानीपूर्वक सर्दी, खांसी, बुखार का प्राथमिक उपचार कराए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी नीची बाग कार्यालय से दवा का वितरण प्रतिदिन निःशुल्क जांच के साथ कर रही है। वहां जाकर दिखावें, क्योंकि क्षेत्र में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और घर में लोग रहें, सरकारी आदेश का पालन करें, सामाजिक दूरी बना के सेंट्रल रहे लोग और मास्क का प्रयोग करें। आजू जी, किस तरह का ये शिविर है और कौन इसका उद्घाटन किया है? ये शिविर एक तरीके से प्राथमिक उपचार शिविर है। जैसे कि आजकल कोई डॉक्टर आप देख रहे हैं, कोई बैठ नहीं रहा है किसी को देखने के लिए। प्रारंभिक उपचार में लोगों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग के लोकप्रिय विधायक शहर दक्षिणी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने एक पहल की है कि हफ्ते में एक दिन हर वार्डों में डॉक्टर बैठेंगे IMA के द्वारा। वो जो कोविड के लक्षण हैं, खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इसकी दवा देंगे। आज इसी क्रम में ये चल रहा है। इसी क्रम में माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन आज यहाँ पर किया गया। कितने लोगों का लक्ष्य है? लगभग एक दिन में 100 लोगों का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम 100 लोग एक दिन में दिखा लें। MLC AK शर्मा ने जौनपुर व मिर्जापुर मंडल हेतु कोविड मेडिसिन किट का वितरण किया। सर्किट हाउस में MLC AK शर्मा ने जौनपुर व मिर्जापुर मंडल हेतु कोविड मेडिसिन किट का वितरण किया, जिसमें मिर्जापुर मंडल को 700 पैकेट व जौनपुर को 300 पैकेट किट का वितरण किया गया। MLC AK शर्मा ने कहा कि यदि कोविड मरीज शुरुआत में इन दवाओं का सेवन कर लेंगे तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की और स्थिति गंभीर होने की कम संभावना है। उन्होंने बताया कि इसमें ज़रूरी दवाओं की किट बनाकर हर जिले में भेजी जा रही है। कल मऊ और आजमगढ़ में ये किट भेजी गई थी और आज जौनपुर व मिर्ज़ापुर मंडल के लिए ये कोविड मेडिसिन किट भेजी जा रही है। कोविड के संक्रमण से प्रभावित लोगों के लिए है और ये अनुभव में ये आ रहा है कि अगर संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में ही कुछ आवश्यक दवाएं ले ले तो उसकी स्थिति बिगड़ने से रुक जाती है और बाद में उसको अस्पताल तक लाना या उसका ऑक्सीजन लेवल का गिर जाना या अन्य जो कॉम्प्लिकेशन बाद में होते हैं उससे बचा जा सकता है अगर शुरुआत में कुछ आवश्यक दवाएं ले ली जाएं तो। इनमें कुछ एंटीबायोटिक है, पैरासीटामॉल है, कुछ अन्य आवश्यक दवाएं हैं जैसे जिंक है, विटामिन C है, आइवरमेक्टिन है और मल्टीविटामिन है और एरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन जैसी एंटीबायोटिक्स है। तो इसमें ये पाया जा रहा है कि अगर मरीज शुरुआती दिनों में लक्षण आते ही अगर ले लेता है तो बाद के समस्याओं से बच जा रहा है। इस दृष्टि से इन दवाओं की किट बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राथमिक लक्षण दिखते ही दे दी जाए, पहुंचा दी जाए, इस बात का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लंका थाना अंतर्गत नारायणीपुरम कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति ने पड़ोसी पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की।
लंका थाना अंतर्गत नारायणीपुरम कॉलोनी डाफी क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर विजय विक्रम प्रताप राय का पड़ोस में रहने वाले विनीत मालवा से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। डॉक्टर विजय प्रताप राय ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले विनीत मालवा ने स्वयं स्टे लेने के बावजूद विनीत व उनकी पत्नी आए दिन हमारे घर पर आ जाते हैं और परिवार के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हैं। इस बात की शिकायत कई बार थाने और चौकी पर की गई है, बावजूद इसके अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि विनीत और उनकी पत्नी का मनोबल बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी वो हमारे घर बिना मास्क लगाए आ जाते हैं और घर के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। उन्होंने मांग की कि पड़ोसी विनीत व उनकी पत्नी के ऊपर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। पिताजी यहाँ पे जमीन लेके मकान बनाए, नारायणीपुरम कॉलोनी डाफी के अंतर्गत आता लंका थाना। और ये हमारे यहाँ रास्ते का विवाद है। विपक्षीगण विनीत कुमार मल व उनकी पत्नी ने स्टे ले रखा है और जब से स्टे ले रखा उन्होंने आए दिन हमारे घर में रोज मतलब लड़ाई झगड़ा करना, तोड़ फोड़ करना, जिसका मेरे पास पूरा वीडियो साक्ष्य है। मना करने पे गाली गलौज, और इस समय पैंडेमिक मौसम है जिसमें कि सब लोग बिना मास्क के और यहाँ वहाँ नहीं जाने में मना करने पे सब बिना मास्क के ही रोज़ हमारे घर में आते हैं और धमकी देते हैं, इधर उधर थूकना, हाँ गमलों को नुकसान पहुँचा देना, पेड़ पौधे तोड़ देना, गाड़ियों पे नुकसान पहुँचाना, यहाँ तक कि जानवरों को भी हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। इसको हमारे जानवर मर गए तब से। और वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना, जबकि हम लोग यहाँ पे एक दो लोग रहते हैं, हाईवे पे मेरा मकान है, हमारे मतलब जान माल का पूरा खतरा रहता है। पूरा रेकी कराती है अलग अलग औरतों से, और औरतें ही जानबूझ के आती हैं ताकि वो हमारे पर कोई मुकदमा दर्ज करा सकें। दुकानें खुलने का समय तय किए जाने के बावजूद कुछ स्थानों पर मनमाने ढंग से दुकानें खोली जा रही हैं। कोविड संक्रमण के तेजी से बढ़ने के चलते आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को खोलने हेतु समय निर्धारित किया गया है और इस समय सीमा का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। लेकिन वाराणसी के कुछ स्थानों का नज़ारा इससे बिल्कुल उलट है, जहां गाइडलाइन को दरकिनार कर दुकानें खोली जा रही हैं। सिगरा थाना अंतर्गत काजीपुरा क्षेत्र मैदान में मार्केट का नज़ारा ऐसा ही है। जनता ने कहा कि 2 से 3 बार पुलिस क्षेत्र में राउंड लगाती है और शांति से लोग आते हैं और ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर चले जाते हैं। पप्पू जी किस जगह पे खड़े रहे हैं और कौन सा मोहल्ला है, क्या नाम है? ये काजीपुरा खुर्द कुर्दीद्वार के नाम से मशहूर है। काजीपुरा खुर्द मोहल्ला किस थाने अंतर्गत आता है? ये सिगरा थाना अंतर्गत आता है। अच्छा, इस बार जो देखने को मिल रहा है कुछ अलग चीज कोरोना काल में, क्या इसकी वजह क्या है? कोरोना काल में देखिए सारी दुकानें बंद हैं, सारे मार्केट से सारी दुकानें बंद हैं और सबके बाद हर आदमी अपनी जीविका चलाने के लिए छोटी छोटी दुकान लगा करके अपने जीविका अपने परिवार को पेट पाल रहे हैं। अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि जो भीड़ जो मार्केट लग रही है, कितने घंटे की मार्केट लग रही है, और जो मार्केट में लोग निकल के आ रहे हैं खरीदारी करने, क्या मास्क लगा कर आ रहे हैं या नहीं लगा के आ रहे हैं? तो क्या समझाया जा रहा है, लगवाया जा रहा है? मार्केट में जो लोग भी आ रहे हैं मास्क लगा करके ही आ रहे हैं। और फिर मामला ये है मोहल्ले के कुछ जो परिवार, जो गरीब परिवार की औरतें वही लोग आती हैं और उसके बाद सारे मोहल्ले के लोग, जो भी मोहल्ले के लोग हैं वही लोग दुकान लगाए हैं और कोई बाहर का कोई यहाँ पर नहीं है और सारे ही मोहल्ले के ही सब मानिंद लोग, सब मोहल्ले के अच्छे लोग हैं। अच्छा, और कितने दिनों से यहाँ पे दुकान लग रही है? ये जब से लॉकडाउन लगा हुआ तब से। तो यहाँ की जो लोकल पुलिस है, सिगरा थाने की पुलिस हो चाहे चौकी हो, क्या यहाँ पर पुलिस ने कभी राउंड लगाया है? यहाँ पर लोकल पुलिस भी आती है, गश्त लगाती है, मगर वे रोजा खोलने के 2 घंटे 3 घंटे की यहाँ मार्केट लगती है। रमजान पर रोजा खोलने के बाद यहाँ मार्केट नहीं रहती, बस 2 घंटे की असर से मगरिब तक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में बन रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। वैवाहिक वर्षगांठ के मौके पर पूर्व विधायक अजय राय की धर्मपत्नी रीना राय ने किया रक्तदान। हैदराबाद और इटावा के चिड़ियाघर में शेरों के कोविड पॉजिटिव होने से सारनाथ मिनी जू में बढ़ाई गई निगरानी। और मातृ दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश भाईचारा कमेटी द्वारा मातृ शक्ति को समर्पित कार्यक्रम हुआ आयोजित।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।